हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, इंडियन जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हिमाचल जीके से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो आपको एचपी जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द ब्रह्मा समाज? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। कहाँ पे की थी? कोलकाता में की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में की थी। इसके अलावा हिंदू समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने उन्हें यह उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। ओके, नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ये कब की थी? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में और हेनरी बेबियन डेरोजिया ने की थी यंग बंगाल आंदोलन की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की और हेनरी बेबियन डेरोजिया ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महात्मा बुद्धा बॉर्न? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। लुम्बिनी, नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि गया, बिहार में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति उन्हें गया, बिहार में हुई थी। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ यूपी में है और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर भी यूपी में है। कई बार जो है जगह का नाम ना देके यूपी भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो यूपी के सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से वेदांग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेदांगा? वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ये सभी जो है ये वेदांग है। इसके अलावा जो है निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ये भी वेदांग है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या 4 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। द 3 जर्म्स ऑफ जैनिज्म, समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण, ये सभी जो हैं ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ओके, नेक्स्ट है गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? हु यूज्ड टू राइट पोइम्स इन पर्सियन अंडर द नेम ऑफ गुलरुखी? सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। अंतिम शासक कौन था लोदी वंश का? इब्राहिम लोदी जो था वो अंतिम शासक था लोदी वंश का। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ओके, नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर? शाहजहां के काल को जो है मुगल साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शाहजहां था इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। दिल्ली में लाल किला, इसके अलावा आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। दिल्ली में लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में
जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और जो कोहिनूर हीरा था वो भी शाहजहां के पास ही था। और अगर पूछा जाए कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। आगरा में लाल किले का निर्माण अकबर ने और दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली में जामा मस्जिद और आगरा में मोती मस्जिद, इन दोनों का ही निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां के टाइम जो है बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ, इसीलिए मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था शाहजहां का काल। ओके, नेक्स्ट है महान विद्वान बाणभट्ट किसके शासनकाल में रहे? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द ग्रेट स्कॉलर बाणभट्टा लिव? हर्षवर्धन के टाइम थे महान विद्वान बाणभट्ट। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कई बार कि हर्षचरित के रचनाकार कौन थे? तो हर्षचरित और कादम्बरी, इन दोनों के ही रचनाकार थे बाणभट्ट। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में निर्मित थी। इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1931। पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी, भारत की पहली टॉकी फिल्म थी। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो किसान कन्या भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। 1937 में जो है ये रिलीज़ हुई थी फिल्म किसान कन्या। और पहली मूक फिल्म कौन थी? 1913 में रिलीज़ हुई राजा हरीशचंद्र, भारत की पहली मूक फिल्म थी। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कोई भी पूछ ली जाती है। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या 1937 में आई थी, और पहली मूक फिल्म थी राजा हरीशचंद्र जो 1913 में आई थी। ओके, नेक्स्ट है निम्न कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विच प्लेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? भीमबेटका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2003 में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ओके, नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रसिद्ध गूढ़ त्रिमूर्ति सदाशिव अवस्थित हैं? वेयर इज द फेमस मिस्टिकल त्रिमूर्ति सदाशिव सिचुएटेड? एलिफेंटा में है सदाशिव त्रिमूर्ति सदाशिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो किसके लिए समर्पित हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किसके लिए समर्पित हैं? तो भगवान शिव के लिए समर्पित हैं एलिफेंटा की गुफाएं, और ये गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप में है। ओके, नेक्स्ट है गांधार कला एक संयोजन है। गांधार आर्ट इज द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है ये? भारतीय तथा ग्रीक शैली का। 2017 में जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है बैसाखी उत्सव मनाया जाता है। बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। बैसाखी उत्सव मनाया जाता है खालसा पंथ की स्थापना पर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाए गए? ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। बेलगांव कर्नाटक में है। 1924 में बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था जिसके जो है अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। ओके, नेक्स्ट है नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक नील दर्पण? दीनबंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखी थी। 1859 में नील विद्रोह हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नील विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। 1859 में नील विद्रोह हुआ था, उस पर ही दीनबंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है भारत में बीमा व्यवसाय का नियमन होता है इसके द्वारा, किसके द्वारा होता है? इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई IRDA। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बीमा व्यवसाय का नियमन होता है। ओके, नेक्स्ट है
निम्न कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है, जबकि कपास, मूंगफली, मक्का, इसके अलावा चावल, बाजरा, सोयाबीन, ये सभी जो हैं ये खरीफ की फसलें हैं। और अगर बात करें हम रबी की फसलों की, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी और सरसों। ये जो हैं ये रबी की फसलें हैं। ओके, नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क पहले इसका नाम था। अगर बात करें हम कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। और उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से भारत का झींगा कैपिटल किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया? झींगा कैपिटल जो है भारत का किसे कहा जाता है? नेल्लौर जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसे भारत का झींगा कैपिटल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इन विच स्टेट पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? केरल में है पेरियार जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो मैटूर परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर। और महाराष्ट्र में है कोयना परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। और इसके अलावा गुजरात में है उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। सभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? वो हैज़ वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने जो है विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। कहाँ पे है ये है बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट वाज द नेम ऑफ नील आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार? इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तीनों द्वीपों का नाम अब बदल दिया गया है। इसमें जो रॉस द्वीप है उसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का शहीद द्वीप, और एक और है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम भी अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब स्वराज द्वीप रखा गया है। तो तीनों ही जो द्वीप हैं उनका नाम अब चेंज कर दिया गया है। नील द्वीप का शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज स्वच्छ भारत अभियान? सुंदर भारत अब इसका नाम जो है रखा गया है। यहाँ पे सुंदर भारत होगा, सुंदर
भारत, ये इसका राइट होगा, ये यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ओके, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी और इसका नाम अब बदल के रखा गया है सुंदर भारत। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।